हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यावहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं गॉस लॉ, और गॉस लॉ की वजह से उसकी भी एप्लीकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एट ए डिस्टेंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन, और इस बार हम डिस्कस करने वाले हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट किया जाए। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि इस तरीके की कोई इनफाइनाइट शीट हो, बड़ी शीट हो, जिस पर कि चार्ज जो है वो फैला हुआ हो। इस तरीके से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, किसी भी तरीके का चार्ज जो है हो सकता है कि यहाँ फैला हुआ हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमको इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन हमको करनी है। ओके, r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन हमको करनी है। तो हम कैलकुलेट करने के लिए एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम बनाते हैं। हमने पिछली बार आपको कहा था, ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमें गिवन होगा सिग्मा। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको सिग्मा गिवन है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अगेंस्ट, और सिग्मा हमको ये बता रहा है कि कितना चार्ज है यूनिट एरिया पर। ओके, इस प्लेट के यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है ये हमको पता है। तो हमें जितना भी एरिया हमारे पास में एनकाउंटर होगा निकालने के लिए चार्ज, उसको हम यूज़ करके, सिग्मा को यूज़ करके टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इससे r डिस्टेंस पर और इधर की तरफ और इधर हम एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। ये लीजिए भैया, ये बन गया हमारा एक गॉसियन सरफेस। ओके, ऐसे ही यहाँ पर भी मान लीजिए ये गॉसियन सरफेस बन गया है। ठीक है, इसमें आप क्यूबॉइड भी ले सकते हैं, एनसीईआरटी में क्यूबॉइड से बता रखा है, तो क्यूबॉइड भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। अब हमारा गाउस का लॉ हमको ये बोलता है कि जो फाई नेट है, यानी कि इस सरफेस या इस पूरे एरिया, इसके सारे सरफेसेस से पास होने वाला, इस पूरी सरफेस 3D सरफेस गॉसियन सरफेस जो हम मानते हैं, इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स जो होगा वो इसके अंदर जो चार्जेस हैं, अब वो जितने भी आ रहे हैं, यही चार्ज केवल इसके अंदर आ रहे हैं। ओके, ध्यान रखना, बाकी के चार्ज इसके अंदर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ डॉटेड कर देते हैं इस लाइन को। तो इसके अंदर आने वाले चार्जेस अपॉन एप्सिलॉन के बराबर होंगे, Q enclosed डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। बहुत इजी है। ओके, और इसका आपको एरिया चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ भी 3 सरफेसेस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, तो 3 सरफेसेस हमको मिलेंगे। एक ये वाली सरफेस, एक ये वाली सरफेस से निकलेगा फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव से दूर सरफेस भी इधर, यहाँ पॉजिटिव से दूर सरफेस भी इधर, और यहाँ पॉजिटिव से दूर और सरफेस परपेंडिकुलर थ्रू आउट। ओके, यहाँ ds आपने कोई सा भी ले लिया, इस ds को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला जो और ds है, E डॉट ds, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 जो है वो 0 बना देगा इसको। तो कर्व्ड सरफेस से इस बार कोई फ्लक्स पास नहीं हो पाएगा। तो किससे पास होगा फ्लक्स? फ्लक्स पास होगा इन सरफेसेस से। ओके, इन सरफेसेस से फ्लक्स पास होगा। उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास में चार्ज चाहिए हमें। ओके, तो देखते हैं ये। अच्छा, सबसे आसान, सबसे बढ़िया चीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन का नहीं, दोनों को जोड़ दो। 2E डॉट ds
अब दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है तो डॉट हटा देते हैं, cos 0 की वैल्यू 1 होगी, इंटीग्रेशन, और क्यू एनक्लोज्ड ये भी निकाल लेते हैं। कितना चार्ज है भैया इसके अंदर, लेट्स सपोज कि ये पूरी एरिया जो है वो ds है, ठीक है। तो इसमें कितना चार्ज हो जाएगा ds, सॉरी कितना है s मान लो, ds इसको s मान लेते तो ये भी s हो जाएगा और ये भी s ही हो जाएगा, थ्रू आउट सेम है। तो E इंटू s, ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया ds का, तो जुड़ जुड़ के क्या बन गया, s बन गया, है ना। इसको ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। चलो ऊपर से पहले एक बार करना है, तो Q एनक्लोज्ड तो टोटल सिग्मा इंटू एस हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा क्या है भाई, यूनिट एरिया में चार्ज है सिग्मा, तो एस एरिया में चार्ज होंगे सिग्मा इंटू एस, तो ये निकल गए हमारे टोटल चार्ज, ठीक है। और इसको हम कह सकते हैं, ऐसे कर लो, 2E बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, चार्ज से डिस्टेंस, यहाँ पर भी सेम है यहाँ से भी सेम है, तो 2E ds इंटीग्रेशन दैट इज सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन। तो 2E ds जुड़ के कितने बन जाएंगे, ये सारे ds, मान लीजिए ये ds है तो ये सारे ds जुड़ के भी s ही बना पाएंगे, s बराबर सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन। s से s कैंसिल हो गया, इसका मतलब डिपेंड ही नहीं कर रहा कि कोई चीज कितनी दूर है और कितनी बड़ी है, ठीक है। देखो आप E की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन इंडिपेंडेंट ऑफ r, यानी कि प्लेन शीट से डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना जम या कितना ज़्यादा होगा। ये बहुत बड़ी बात हमको देखने को मिली है, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास में ये आता है कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और सिग्मा की वैल्यू है हमारे पास में Q अपॉन, ठीक है, Q अपॉन A, जो भी इसका एरिया होगा वो होगी, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे कि वहाँ NCERT में आपको दिया हुआ है, तो क्यूबॉइड भी आप एक मान सकते हैं। ऐसे करके, ठीक है, क्यूबॉइड मान सकते हैं। तो यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स, यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स और यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स, तो कि 0 हो जाएगा और इन दोनों से निकलेगा। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगेन ये एक सेकंड चैप्टर में ये एक रोल प्ले करेगा, क्योंकि वहाँ पर हमें कैपेसिटर पैरेलल प्लेट की वजह से कैपेसिटेंस निकालनी होगी, तो वहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें पता होना चाहिए कि जो प्लेट है, अच्छा अगर एक तरफ निकालते तो दूसरी तरफ हट जाती, तो केवल वन साइड में अगर हम बात करें प्लेट के एक तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा। तो ये हमें ज़रूरत पड़ेगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एक तरफ, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। बहुत ही रिवीजन की ज़रूरत है। मैं हर बार बोलता हूँ कि आप किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छे पढ़ने से अच्छा है कि उसको कम अच्छे से पढ़ लो, लेकिन बार बार पढ़ो। उससे आपको जब भी आप पढ़ेंगे उसको, तो आपको एक नई बात पता चलती है। हमेशा आपको जब भी आप पढ़ेंगे तो एक नई चीज़ के बारे में आपको पता चलता है, ठीक है। और तैयारी करते रहिए, ठीक है। अभी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा आपका स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि स्फेयर पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट इज अंडर द वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट, ओके। तो तब तक रिवीजन करते रहिए, हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू फॉर टुडे।